अपने बारे में पहले बताएं, मैं आपसे पहली बार रूबरू हूँ। हालांकि मैं ट्रांसजेंडर्स के साथ मैंने कई कार्यक्रम किए हैं, ये मैं कह सकता हूँ। आप अपने बारे में बताएं। डॉक्टर संजना, आप जी। क्या करते हैं और कहाँ से? जी। मूलतः मैं बरेली शहर से हूँ, उत्तर प्रदेश से, और मैं अंग्रेजी की प्रवक्ता रही हूँ। मैंने मास्टर्स इन कॉमर्स किया है, मास्टर्स इन इंग्लिश किया है, इलाहाबाद से बीएड करा है, गोल्ड मेडलिस्ट रही हूँ और 12 साल तक इस भारत देश के निर्माण में बच्चों का भविष्य बनाया है, अंग्रेजी भाषा उनको पढ़ाई है। लेकिन जब मैं अपने समुदाय के लोगों को देखती थी सड़क पे 10-10 रुपए के लिए वो अपनी अस्मिता, अपनी आबरू को लुटा रहे हैं, 10-10 रुपए के लिए कारों के पीछे भाग रहे हैं। लोगों का मन है खोले दरवाजा या ना खोले, उनको कोई भी व्यथा है, कोई भी परेशानी है, घर से निकाल दिए गए हैं, लेकिन सड़कों पे नाचना उनकी मजबूरी बन जाती है। यूँ तो नाचना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन हम और आप उमंग में नाचते हैं, खुशी में नाचते हैं। बच्चों की शादी है, घर में हल्दी मेहंदी का फंक्शन है, लेकिन हमारी व्यथा ये कि हम चाहे या ना चाहे हमें नाचना पड़ता है, इसलिए क्योंकि हमें 2 वक्त की रोटी चाहिए। और मैंने इस लीक से हटके थोड़ा सा सोचा कि अगर मैं पढ़ी लिखी होंगी तो मैं अपने अधिकारों की बात कर सकती होंगी, इसलिए पढ़ाई को कंप्लीट करा। मेरे पेरेंट्स ने, गुरुजनों ने मेरा सहयोग दिया और इस मुकाम पे आके फिर मैंने और मेरी बहुत सारी ट्रांसजेंडर बहनों ने दिल्ली में ये सेवा कार्य शुरू किया है। तो बस मैं एक छोटे से सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। मुझ जैसे बहुत सारे लोग हैं इस देश में, बस आप जैसे लोगों की निगाहों की आवश्यकता है। आप निगाहें हम तक करिए, हमें तराशिए। हम सब इस देश के निर्माण के लिए अपना कोटि-कोटि योगदान देने को तैयार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छी तरीके से आपने बात रखी। मूल बात यही है कि समाज के सोचने और देखने का नज़रिया बदलना होगा समय के साथ, बदलाव के साथ। और बहुत समय तक आप इन चीज़ों को वैसे ही नहीं रख सकते जैसे परंपरा में चली आ रही हैं। हर चीज़ बदल रहा है, दुनिया बदल रही है, देश बदल रहा है, समाज बदल रहा है, तो ट्रांसजेंडर भी बदल रहा है। अब वो मांग के नहीं, कमा के खाना चाहता है और इस बदलाव की शुरुआत दिल्ली की इस छोटी सी दुकान से हुई है। मैं आप सब दर्शकों से ये अनुरोध करूंगा कि आप इस तरह के प्रयास ट्रांसजेंडर जहां कहीं भी कर रहे हो, आप सिर्फ उनकी शिकायतें ना कीजिए, उनको आगे बढ़ाने में, उनको मेन स्ट्रीम में लाने में आप भी अपना योगदान दीजिए। आप भी देखने का नज़रिया बदलिए। वही दिल, वही दिमाग और वही आतिथ्य इनके भीतर भी है और उसके जरिए से आप इनको अपने बीच का लेकर के एक हाथ इनका पकड़ेंगे तो ये कई कदम आगे चल जाएंगे। आप अपने बारे में बताएं। आप हमसे कह रहे थे बैंक में काम करते थे, आपकी पढ़ाई लिखाई और आप क्या करना चाहती हैं? सभी को सबसे पहले तो मैं नमस्कार कहना चाहूँगी। मेरा नाम एमी चौहान है और न्यूज़ 24 को भी बहुत बहुत स्वागत करूँगी कि आप यहाँ पे आए और आपने अपना योगदान दिया है। जैसे कि मैं बताना चाहूँगी कि मैं दोनों पैरों से विकलांग ज़रूर हूँ, लेकिन मेरी मानसिकता जो है वो विकलांग नहीं है। तो मैंने सबसे पहले अपना स्ट्रगल स्टार्ट किया था। जो स्ट्रगल स्टार्ट है, देखो हमारे लिए स्कूटी चलाना और सीढ़ी चढ़ना भी बहुत स्ट्रगल है। तो मैंने क्वालिफिकेशन में एमए साइकोलॉजी से किया हुआ है और मैं एक्सिस बैंक में मैं काफ़ी सालों से काम कर रही थी। स्टार्टिंग में बहुत सारी एमएनसी में काम किया है जहाँ पे लोगों के ड्रीम्स होते हैं कि वो काम करें, जैसे कि जेनपैक्ट हो गया, टीसीएस हो गया, बैंक ऑफ अमेरिका होगा, असेंचर हो गया, WNS हो गया। उसके बाद में फिर मुझे अपॉर्चुनिटी मिली एक्सिस बैंक के साथ HR ऑपरेशन में काम करने के लिए। तो मैं वहाँ पे 4 साल से काम कर रही थी, खुद लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रही थी जिनके लिए मैं हायरिंग करती थी नॉर्थ 3 रीजन के लिए। अभी फ़िलहाल में एक्सिस बैंक ने मुझे टर्मिनेट कर दिया है, तो मैं भी चाहती हूँ कि मैं अपना बिजनेस क्यों ना खोलूँ, क्योंकि देखिए अगर मैं 70,000 की सैलरी वहाँ पे ले रही हूँ, 80,000 कमा रही हूँ, अगर अपना बिजनेस करूँगी, डिग्निटी के साथ करूँगी, तो उसमें क्या है, किसी की सुननी भी नहीं पड़ेगी और आप अपनी ईमानदारी के साथ अपना काम कर पाऊँगी, जिसमें भी मैं कंफर्टेबल हूँ। चाहे वो फूड कैफ़े हो, चाहे वो कोई और चीज़ का हो, चाहे वो चाय का हो, चाहे वो मोमोज हो, कुछ भी हो, तो मैं भी इसी चीज़ में आगे जाना चाहूँगी। आप भी अब एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल। और मैं बाकी लोगों को भी यही बोलूँगी कि देखिए बिजनेस करना आसान तो नहीं है, लेकिन उसको चलाना भी इतना आसान नहीं है। अगर आप बिजनेस करते ना तो 4 लोगों की बातों को सुनना नहीं पड़ेगा। आप जब मर्जी आप अपने बिजनेस को आप ओपन कीजिए, जब मर्जी आप बंद कीजिए। और एक ऐसा बिजनेस है कि अगर आप चाहें तो सुबह से लेकर शाम तक करिए, हाँ अगर आप ना चाहें तो आप शाम के टाइम कुछ 5-6 घंटे के लिए कर लीजिए। तो मेरा भी यही मानना है। मैं कुछ और लोगों से, आप किस लिए आई हैं?